तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी हाँ, इसे आप कोई साधारण भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल बता रही है स्पष्ट और क्लियर कि आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से निमंत्रण या बुलावा मिल सकता है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं, अर्थात दुश्मन के घर से निमंत्रण आएगा। सावधान, दाल में कुछ काला है, क्योंकि राहु केतु भी प्रचंड संकेत दे रहे हैं। अब आपको हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, या कोई पुराना दुश्मन, विरोधी, ईर्ष्यालु पड़ोसी या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने पहले कभी आपका नुकसान करने की बहुत कोशिश की हो, आपको हर तरफ से बर्बाद करने के बारे में सोचा हो, आपको क्षति पहुंचाने के बारे में सोचा हो। ऐसे लोगों के घर से निमंत्रण या फिर बुलावा आ सकता है। सावधान, इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया तो समझ जाइएगा आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर दोगे। मैं चाहता हूं वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और भोले बाबा जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय राहु और केतु दोनों अत्यंत सक्रिय स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। राहु भ्रम पैदा करता है और केतु अचानक घटनाओं का कारक माना जाता है। जब इन दो ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है तब व्यक्ति को हर निर्णय बहुत सोच समझकर लेना चाहिए, और यहीं पर इंसान जो है गलतियां करती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुने और एक भी गलती ना करें, क्योंकि अब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। देवी देवता कभी भी तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो सकते हैं और तुम्हारे रुके हुए कार्य को बना सकते हैं। समय बहुत कम है दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए बहुत खास रहेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप राशिफल देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी धन की देवी माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसलिए यदि कोई आपको अचानक बहुत अधिक प्यार दिखाए या फिर अचानक मित्रता का हाथ बढ़ाए या किसी विशेष कार्य के लिए बुलाए तो बिना सोचे समझे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि दाल में कुछ काला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप परेशान हो जाओगे यह सोच के कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, लेकिन मैं आपको बहुत विस्तार के साथ बताऊंगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, लेकिन सुनिए लोग, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ एक अत्यंत शुभ योग भी बन रहा है। खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम्हें, स्वयं आपके कुंडली को देखा है। देखिए, एक एक करके सबके कुंडली का तो नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ खुद के एक्सपीरियंस और जो ग्रहों का प्रभाव है उनके आधार पर मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि बजरंग बली जी की कृपा आपकी रक्षा कर रही है। जिस लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है उनके रहस्य धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगे। आपको सही समय पर सही संकेत प्राप्त होंगे और भगवान की विशेष कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है। तो भगवान को आप हमेशा प्रणाम कीजिए। बजरंग बली हर पल हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो बजरंग बली के चरणों में अपनी माथा टेकिए, क्योंकि अब होने वाला है बहुत बड़ी विचित्र घटनाएं। दोस्तों, शुक्र ग्रह की विशेष कृपा आपकी धन भाव पर पड़ रही है। जी हाँ, और यह समय 3rd और 4th तथा 11th हाउ में राहु, केतु और सूर्य की नजर पड़ चुकी है। तो ऐसे में कई बार उलझने भी आएंगी, लेकिन करियर में ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को वैभव, सुख सुविधा और आर्थिक उन्नति का कारक माना जाता है, और ये बात आप भी जानते हैं। और यही कारण है, यही मेन कारण है कि जहां एक और कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर धन प्राप्ति के नए नए अवसर भी आपके सामने दिखाई देंगे, खुलेंगे आपके लिए, और आप कहोगे ये तो भगवान का चमत्कार है। और वास्तविक रियलिटी यही है कि आपके अच्छे कर्मों का मेहनत का फल है, जो यह समय जून के महीने के अंतिम सप्ताह में आपको मिलने वाली है। और जुलाई का जो महीना है वह आपके लिए परीक्षा से भी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। दोस्तों जुलाई महीने आपके लिए बहुत खास रहेगा। आपको किसी एक क्षेत्र से नहीं, अनेक क्षेत्र से फायदे होंगे। भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। भोले बाबा और बजरंगबली, साथ में माता महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मां लक्ष्मी जी की कृपा से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है। जिन लोगों का धन कहीं अटका हुआ है, ठीक है, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार के साथ बड़ी बड़ी मतलब तोहफा मिल सकता है। व्यापार करने वालों को नया लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त इनकम के स्रोत प्राप्त हो सकता है। और इसी के साथ बड़े बड़े खुशखबरी भी आपकी झोली में आकर गिरेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ इतनी गलत क्यों हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड गलत नहीं करते हैं, हमें जागरूक करते हैं, हमें सतर्क करते हैं और हम भगवान के संकेत को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब भगवान के हर एक संकेत को हम समझ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरीके से हमारे साथ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है आपके लिए कि ग्रहों का यह जो योग संकेत दे रहा है ना दोस्तों, कि आने वाला समय में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। जी हाँ, ऐसा लगेगा जैसे धन के नए रास्ते खुल गए हो। बंडल के बंडल पैसा, जी हाँ, 500 रुपए के बंडल के बंडल पैसा आपको मिलेंगी, ऐसा प्रतीक है, ऐसा संकेत है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि आपकी इनकम में वृद्धि और आर्थिक मजबूती देखने को मिल सकती है। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ही आपके समर्थन में है। और देवी देवता यही चाहते हैं कि आपके जो भी आर्थिक परेशानी है पूरी तरीके से खत्म हो जाए और जिंदगी में बहुत सारे पैसे आ जाए। आप अपने काम में बहुत मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो और ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा है। यूनिवर्स पर आपको कुछ बातें छोड़ देनी है। जो आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो आपके हाथ में है उसके पीछे भागो। उसके बाद देखिएगा तुम्हारा जिंदगी किस प्रकार बदलती है। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होगी। देखिए, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव मत सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। सब कुछ अच्छा होगा, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। दोस्तों, एक और विशेष संकेत मिल रहा है। मान लीजिए यदि पिछले कुछ समय से आप मानसिक तनाव, चिंता या लोगों की बातों से परेशान थे, तो अब धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वही लोग आपकी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे और आपसे दोस्ती बढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। आपको शाबाशी देंगे, वो भी आपके दुश्मन। आप दुश्मन के घर से निमंत्रण आएगा, बुलावा आएगा कि आप मेरे घर आइए, खाइए, बैठिए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपके दिमाग का वह तारीफ करेगा। लेकिन यहां पर आपको सावधान रहना है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, इस बीच अगर वह आपके जगह वह घुस गया और वह अगर सक्सेसफुल हो गया, तो फिर आपको अंगूठा दिखा देगा। क्योंकि जो आपको पहले यह एहसास करवा चुका है कि आप कुछ नहीं है उसके सामने, या फिर वो आपसे जलते हैं, तो ऐसे लोगों पर दोबारा ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ट्रस्ट को तोड़कर ये हमेशा सफलता का झंडा लहराना चाहता है। दोस्तों, गॉड पर बिलीव है ना, तो अपने बिलीव को हमेशा बरकरार रखना। भगवान सब कुछ संभाल देंगे, ऐसा विशेष संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, राहु केतु का प्रभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए हर दस्तावेज पढ़कर हस्ताक्षर करें। किसी भी नई साझेदारी में जल्दीबाजी ना करें। किसी के मीठे शब्दों में आकर अपने रहस्य साझा ना करें। अपने रहस्य को रहस्य रहने दें, क्योंकि लोग आपको बेवजह का फायदा उठा सकता है और आपकी सरल स्वभाव का वह गलत फायदा उठाकर आपको ही मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो सामने से तो आपसे वार करने में नहीं पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचकर आपके खिलाफ कुछ साजिश रचते हैं। तो आपको अगर उन साजिशों में नहीं फंसना है, तो थोड़ा सा अपने जो कदम है ना वो फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि समय आपके लिए अच्छा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो वह सामने से आपको अपना बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अपने दिमाग में घाव रखा है। दोस्तों, बजरंग बली जी का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए यदि आप सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो कोई भी आपका अहित नहीं कर पाएगा, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाबा परमानंद महाराज जी कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन में जिंदगी जीते हो, थोड़ा खुश रहो, तनाव मुक्त रहो, क्या होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। भगवान मंगलहारी हैं।
तो हर एक चीज हमारे सब कुछ मंगल में होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज एक विशेष उपाय आपको कर लेने चाहिए, जैसे कि मंगलवार या शनिवार के दिन यानी कि आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना है और 11 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होगा, माता महालक्ष्मी जी का आदर सम्मान होगा, उनके सम्मान के लिए आप दिए जला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहें तो फूल भी अपने मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं, इससे आपके घर माता महालक्ष्मी जी आएंगे और यह उपाय नकारात्मक शक्तियों से काफी ज्यादा आपकी रक्षा करेंगे, साथ ही साथ धन आगमन के मार्ग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे आपकी जिंदगी में पैसे तो आएंगे और पैसे ठहरेंगे भी, रुकेंगे भी और मुसीबत में काम आएगा। दोस्तों, यदि आप भी बजरंगबली और महालक्ष्मी जी पर विश्वास रखते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से आपको एक बार लिखना है जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी, थैंक यू गुरुदेव। लेकिन सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर बाधा को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा और आप खुशी से एक पैर पर नाचोगे। ऐसा भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है और जो संकेत होता है वही मतलब मैं आपको बताता हूं, तो आप इसे गलत मत समझिएगा, क्योंकि यहां से आगे हम आपकी बहुत ही खास और यूनिक एस्ट्रोलॉजी जैसा राशिफल बताने वाले हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आपका स्वास्थ्य, राशिफल कैसा रहेगा, आपका जीवन यापन कैसा रहेगा, किन चीजों से आपको सावधान रहने होंगे और कौन सी बड़ी लाभ आपको हो सकती हैं, माता महालक्ष्मी जी के साथ बजरंगबली का आशीर्वाद कैसे आपको प्राप्त होगी, और हाँ, यह समय पारिवारिक जीवन में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखनी है और कौन कौन से क्षेत्र से आपको बहुत ज्यादा लाभ होंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, दोस्तों, ग्रह स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। जी हाँ, अपने लक्ष्य के लिए की गई मेहनत के अच्छे नतीजे भी आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, आज किसी फोन कॉल या किसी परिचित के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। साथ ही साथ परिवार के लोगों की मेहनत और कोशिशों से कोई पारिवारिक योजना आगे बढ़ सकती है। किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले अच्छी तरह सोचें, वरना कोई आपकी बातों का गलत फायदा भी उठा सकता है। ऐसे लोगों से दूरी रखें। घरेलू खर्चों में सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। संतान पक्ष की किसी नकारात्मक बात का पता चले तो धैर्य से हल निकालने की आपको कोशिश हरदम करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए नई तकनीक का सहारा लें, इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और समय भी बचेगा। आज बाहरी गतिविधियों और संपर्कों के जरिए किसी नए व्यापारिक अनुबंध में न पड़े। धोखाधड़ी की आशंका है और यह धोखाधड़ी कोई दूर नहीं, अपने ही लोग देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। परिवार के साथ मनोरंजन से जुड़े प्रोग्राम बन सकते हैं। इससे सभी सदस्यों के बीच खुशी, उत्साह और आपसी तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात पर वाद विवाद भी हो सकती है तथा स्वास्थ्य को लेकर कमजोरी और सुस्ती रह सकती है, इसलिए काम के बीच आराम लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यह दिन पारिवारिक आनंद और सुख का है। घर में शांति और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और परिवार के सभी सदस्य साथ रहकर खुश रहेंगे और अपने भविष्य के बारे में प्लान करेंगे। दोस्तों, आपके जीवन का कोई बड़ा सपना सच हो सकता है यह समय, और मानसिक संतुष्टि और खुशी का खास एहसास भी होगा। इसी के साथ घर में सकारात्मक और पवित्र माहौल रहेगा। अपनों के साथ यादगार समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है तथा इंटीरियर डेकोरेशन के काम में सफलता मिल सकती है। फैमिली बिजनेस में अच्छा लाभ हो सकता है और कार्यस्थल पर टीम के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको संतुष्टि और खुशी मिलेंगी। इसी के साथ आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ, सोलमेट से मिलने का सपना पूरा हो सकता है। पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा और सुखद रहेगा। लव लाइफ में मधुरता रहेंगी। आप एक दूसरे की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे। यह दिन सच्चे और अस्थायी प्रेम का उत्सव मनाने जैसा रहेगा। मानसिक शांति और आपकी सेहत पर अच्छा असर डालेंगी। खुशी और आनंद से शरीर भी बेहतर महसूस करेंगे। आप खुद को फिट
और तारोताजा महसूस करेंगे। साथ ही साथ तनाव दूर होगा और प्रकृति के साथ में बिताना आपको ऊर्जा देगा। मन और शरीर में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। समय निकाल कर कभी भी आप एक्सरसाइज कर लेते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आपके ऊपर मेहरबान है। माता महालक्ष्मी जी तो आपके ऊपर प्रसन्न है ही। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, सुबह काम धीमी गति से होंगे। मन निराश रह सकता है, लेकिन कुछ कमी भी महसूस होंगी। लेकिन दोपहर का जो समय होगा वह आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला समय साबित हो सकता है और उत्साह बढ़ाने वाला समय साबित होगा। दोस्तों, शाम को इनकम में कमी के साथ परेशानियां ज्यादा होंगी। स्वयं को और संतान को संभालना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान दें और वरिष्ठों से बचें। रात का समय ठीक रहेगा आपके लिए। व्यापार में खर्च ज्यादा होगा और नौकरी में अधिकारियों की वजह से चिंता रहेंगी। जीवन साथी से तनाव होगा और प्रेम में निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप चाहें तो यह समय माता महालक्ष्मी जी का नाम जाप कर सकते हैं, या फिर दुर्गा जी को, मतलब दुर्गा माता जी को मिठाई का भोग लगाएं। इससे माता दुर्घरणी जी के साथ बड़े बड़े देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन की जो नैया है ना, वो आपकी पार लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्वयं ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। राहु ग्रह भी इसमें आपके लिए, देखिए, एक तरफ से अच्छे ही संकेत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं। भ्रम में वही डाल सकते हैं और वही आपको मालामाल भी कर सकते हैं यह समय, क्योंकि ऊपर से माता महालक्ष्मी जी की कृपा भी है ना। दोस्तों, रोज की व्यवस्था से राहत पाने के लिए आज अपने मन पसंद कामों में आप समय दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इससे जो है ना, मन जो हल्का होगा और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगेगा। दोस्तों, धैर्य से किए गए कामों का नतीजा अच्छा मिलेगा। लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे, और धीरे धीरे लाभ जो होता है वही हमारे जीवन के लिए अच्छा रहता है। युवाओं का आलस उनके काम में रुकावट डाल सकता है, इसलिए सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गंभीरता से लें, तथा व्यवसाय के नजरिए से समय बहुत ही अनुकूल नहीं है। आमदनी से ज्यादा खर्च की स्थिति रह सकती है। बेहतर होगा कि किसी नए काम की शुरुआत करने के बजाय मौजूदा कामों पर ध्यान दें। ऑफिस में टीम को बेहतर बनाने के लिए आपका प्रयास सफल रहेगा। ज्यादा व्यवस्था के बावजूद आप परिवार और काम के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने का मौका भी इस समय आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। आप भावनात्मक रूप से ज़्यादा खुले रहेंगे। रचनात्मक कामों में आपकी रुचि रहेंगी और घर में हंसी मजाक का माहौल भी रहेगा। बच्चों की कोई प्यारी बात आपका दिल जीत लेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका जुड़ाव गहरा होगा। मन की आवाज़ सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा तथा आज नयापन महसूस होगा। जी हाँ, डिजाइन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। फाइनल आर्ट्स और पेंटिंग में बड़ा मौका मिल सकता है। आपको कोई नया और क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट मिलेगा। आपकी नई सोच के ऑफिस में तारीफ होंगी। कलात्मक विचारों को सबके सामने बिना झिझक रखें। सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार मधुर रहेगा और पार्टनर से कोई प्यारा संदेश मिल सकती है। लव लाइफ में मासूमियत और नयापन रहेगा। कोई अपनी गलती के लिए आपसे प्यार भरे अंदाज में माफी मांग सकता है। सिंगल लोगों को आज कोई नया क्रश मिल सकता है। भावनाएं व्यक्त करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। प्यार में नई और सुखद शुरुआत की संभावना है। साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका भी आपको मिल सकती है। दोस्तों, पैरों में सूजन आए तो आराम करना जरूरी है। तरल चीजों से संतुलित मात्रा में लें। स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप यह समय एक्टिव हो चुके हैं और यह समय हनुमान जी की जो आशीर्वाद है, तो उनका आशीर्वाद आपके लिए हर क्षेत्र में काम करेंगे। चाहे वह दुश्मन आपको मतलब परेशान करना चाहे तो वहां पर आपको रक्षा करेंगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन संपत्ति के रास्ते भी खुलेंगे और आपका दिमाग पहले से अधिक तेज हो जाएंगे और काम में आप एकाग्रता के साथ कार्य करोगे, जिससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहें तो हनुमान जी आपके हर प्रकार के कार्य को बना रहे हैं, तो आपको मन ही मन में देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को थैंक यू बोलकर अपने जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर जीवन को बेस्ट बनाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुराना जो बात होती है ना, वह हमारे दिल में चुभती है और अगर हम फ्यूचर को बेस्ट बनाते हैं तो वर्तमान को खुशहाल बनाना पड़ेगा। तो आपको वर्तमान को खुशहाल बनाना है, यही आपको सोच करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।